नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस हमेशा से विवादों में रही है। और विवादों में क्यों रही है कि इसमें जो है जातिगत टिप्पणियां बहुत की गई हैं। तमाम शूद्र जातियों का बड़ा अपमान किया गया है और क्षत्रियों का भी अपमान किया गया है और ब्राह्मणों की जो है जगह जगह प्रशंसा की गई है, उनकी महिमा गाई है। और रामचंद्र, लक्ष्मण, दशरथ, भरत, जनक और सीता जी आदि से ब्राह्मणों की जगह जगह चरण वंदना कराई है दोस्तों। तो जो लोग पीड़ित हैं इससे, वो जो है इसका विरोध करते हैं, और जो लोग ब्राह्मणवादी मानसिकता के हैं वो इसका समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये विवादित रही है, रस्साकसी चलती रहती है। और आजकल भी रामचरितमानस को लेकर के बहुत विवाद छिड़ा हुआ है। वो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राव जी ने जो बयान दिया कि रामचरितमानस जो है नफ़रत फैलाने वाला और समाज को बांटने वाला ग्रंथ है। तो दोस्तों, इस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। दोनों तरफ से समर्थक जो हैं वो अपने समर्थन में जोर लगा रहे हैं और जो विरोध करने वाले हैं वो अपनी दलील पेश कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री का जो है इस्तीफ़ा मांगने की बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। तो दोनों तरफ से रस्साकसी चल रही है। दोस्तों, मैंने जो है बचपन से हज़ारों बार पढ़ा है रामचरितमानस को। मुझे प्राय इसकी ज़्यादातर चौपाइयाँ मौखिक याद हैं आज भी। तो दोस्तों, मैंने कई बार देखा है और मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं कि देखिए ब्राह्मणी मानसिकता जो है किस तरह तुलसीदास जी में कूट कूट के भरी हुई थी। और इसके साथ ही उन्होंने किस तरह से कुछ जातियों का खुल कर के विरोध किया है, निंदा की है, उनका अपमान किया है। और दोस्तों, ये तथाकथित जो है शूद्र जातियाँ हैं। तो दोस्तों, क्षत्रियों का भी अपमान किया है, शूद्र जातियों का भी, जातियों को अधम, नीच और मूर्ख और जन क्या क्या बताया है तुलसीदास जी ने। तो इसलिए अगर चंद्रशेखर राव जी ने ये कह दिया कि ये नफ़रत फैलाने वाला और समाज को बांटने वाला है, तो दोस्तों ये जो है इसी के अनुसार कहा है। रामचरितमानस को जब हम और आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर जो है, जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है वो नहीं समझ पाते हैं दोस्तों। तो मैं आज आपके समक्ष जो है यही दिखाने का कोशिश करता हूँ कि प्रारंभ से आदि तक देखिए किन किन जातियों का जो है इसमें उल्लेख किया है तुलसीदास जी ने, और बड़े ही मतलब घृणित रूप में, निंदित रूप में वर्णन किया है कुछ जातियों का दोस्तों। और वो प्राय जैसे निषाद हैं। अब गोहराज को कहते हैं राम ने गले लगाया था, सबरी को कहते हैं उसके झूठे बेर खाए थे। तो दोस्तों, झूठे बेर खाए होंगे ऐसा तो कहीं वर्णन नहीं लिखा है वाल्मीकि रामायण और किसी रामायण में। कंदमूल फल दिए हैं ऐसा मैंने वीडियो भी बनाया। और दोस्तों जो है निषाद ने जो है वो नाव से पार किया है गोह ने, तो क्या है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, गले से लगा लिया। लेकिन उसके मुख से ही तुलसीदास जी ने इतनी जो है उसका अपमान किया है जो कि आप लोगों ने शायद आज तक गहराई से पढ़ा नहीं है, न समझा है, न सुना है। और दोस्तों, मैं आज आपके सामने यही चीज़ें रखता हूँ और किन किन जातियों का जो है, तमाम जातियों का उल्लेख किया है और बुरे रूप में किया है दोस्तों। तो आइए सुनते हैं बगैर किसी विलम्ब के। दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये मैंने बड़ा मेहनत की है और इसमें जो है सारे प्रसंग मैंने छांटे हैं। तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को आप अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और पूरा देखें। तो दोस्तों आइए देखिए, पहले ही इन्होंने धोबी जाति का उल्लेख किया है। धोबी जाति का वाल्मीकि रामायण आदि में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन प्रारंभ में ही 38वां पेज है, ये रामचरितमानस है दोस्तों। ये रामचरितमानस है, तुलसीकृत है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो है और नई है, ये अभी की ये प्रकाशित है, इसका नवीन संस्करण है ये दोस्तों 2021 का। तो दोस्तों, इससे मैं बालकांड से प्रारंभ करता हूँ और मैं जो है पृष्ठ नंबर बताता जाऊँगा आपको और दोहे चौपाई सहित अर्थ बताता जाऊँगा और जातियों का उल्लेख बताता जाऊँगा। आइए सुनते हैं। तो देखिए, ये पहले ही कहते हैं, ये जो 15वां दोहा है इसी में ही कहते हैं, जबकि तुलसीदास जी ने नहीं कहा है, लेकिन इनके जो टीकाकार हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने स्पेशली जो है ब्रैकेट में धोबी का नाम लिया है। और यहीं से जाति पाति आप देखते जाइए कि सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाए बसाए, बंदों कौशल्याद से प्राची, कीरत जास सकल जग माची। यानी उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता की निंदा करने वाले, ये तो आया है सिय निंदक अग ओघ नसाए और लोक बिशोक बनाए बसाए। अब सिया की निंदा करने वाला सारा वो था, अयोध्या थी, सब लोग कर रहे थे पुरजनवासी जो है।
लेकिन इसमें क्या कहते हैं, और इसीलिए तुलसीदास ने नहीं लिखा किसी जाति का नाम, लेकिन ये जो है इन्होंने भी कुछ गड़बड़ की हैं जो इसके टीकाकार हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। तो इन्होंने देखिए, मैं इसका दे दूंगा स्क्रीनशॉट। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले, यानी के पाप समूहों को नाश कर, ये होना चाहिए कि सीता की निंदा करने वालों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक यानी धाम में बसा दिया, यही होना चाहिए। तुलसीदास ने नहीं किसी जाति का इस दोहे में लिया, चौपाई में लिया है। उन्होंने क्या कहा है, अब अर्थ क्या किया है टीकाकार ने, उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले ब्रैकेट में धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोकधाम में बसा दिया। इससे इस टीकाकार की ये जो है मंशा मालूम पड़ती है कि ये कितने जातवाद के समर्थक हैं, और तुलसीदास जी को बदनाम करने के लिए इस चौपाई में धोबी जाति को लिख दिया है। तो देखिए, इसमें कहीं धोबी जाति का चौपाई में नहीं लिखा, लेकिन ब्रैकेट में इन्होंने लिख दिया धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों। इसलिए देखते जाइए अब कि किस तरह से ये जातवादी मानसिकता से भरी हुई है। देखिए दोस्तों, रामचरितमानस, आइए देखते हैं। पृष्ठ 284 बालकांड है कि इसमें चल दी है। मागध सूत बंद गुण गायक चले, जान चढ़ जो जे लायक बेसर ऊँट वृषभ बहु जाति चले, वस्तु भर अनगिनत भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, भरत जो है भरत के साथ राम से मिलने, बहुत जातियों के लोग ऊँट खच्चर और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। जाति का उल्लेख कहते हैं त्रेता युग में कहीं वो नहीं था, जातिवाद नहीं था, लेकिन सारी जातियां थीं। और मैं प्रारंभ से ही कहता हूँ ये वर्ण कुछ नहीं था, ये सब जातियां थीं। वो वर्ण तो नाम मात्र का था कि मगध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊँट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। और देखिए, कोटिन कांवर चले कहारा, विविध वस्तु को वर नहीं पारा। कहार करोड़ों कांवर लेकर चले, कांवर ढोते थे, कहार करोड़ों कांवरें लेकर चले। उसमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। इससे मालूम पड़ता है कि तुलसीदास के समय में यानी ये जातियां थीं, और ये राम के टाइम में दिखा रहे हैं तुलसीदास जी। यद्यपि तुलसीदास जी अभी हुए हैं 500 वर्ष पूर्व लगभग। तो ये देखिए किस तरह से जाति का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि त्रेता युग में जातियां नहीं थी। अब दोस्तों आप देखते जाइए। यह मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांत मय पाल पठाए, दधे चिवरा उपहारा पारा, भर भर कांवर चले कहारा। पृष्ठ 288 पर है। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहाने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीज़ें कामरों में भर भर कर कहार चले। अब देखते जाइए दोस्तों कितनी जातियों को किस तरह से आएंगे, आप देखते जाइए। ये देखिए पृष्ठ 301 है। नाऊ बारी भाट नट राम निछावर पाए। नाऊ बारी भाट नट राम निछावर पाए, मुदित असीस है नाय सिर हर सुन हृदय समाए। यानी नाई, बारी, भाट और नट। नाई बारी, उसमें तो नाऊ लिखा है दोस्तों, दोहा में नाऊ बारी भाट नट राम निछावर पाए। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं, उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। देखिए जाति का वर्णन देखें। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी अरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता वशिष्ठ जी की पूजा की। आगे चलते हैं, देखिए करे विचार कुबुद्धि कुजाति। पृष्ठ जो है दोस्तों
354 है। और ये बहुत रोचक है दोस्तों, आगे देखिएगा, आप देखते जाइए। वह दुर्बुद्ध नीच जात वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। ये उसके लिए है, मंथरा के लिए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। कुटिल भीलनी, देखिए, दुर्बुद्ध नीच जात वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। कौन सी बुद्धि वाली? दुर्बुद्ध नीच जात वाली। अब दुर्बुद्धि कह देते, नीच जाति वाली दासी मंथरा, उसके लिए कहा है करे विचार कुबुद्धि कुजाति होए अकाज कवन विधिराती। और देखिए इसके साथ फिर भीलनी को कुटिल कहा है। भीलनी से क्या लेना देना था? यहाँ उपमा दी है उसकी कि देख लाग मधु कुटिल किराती जिम गम तकय लें के भांति। क्या देखिए, कुटिल भीलनी, जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। क्या जो ओछी मानसिकता भीलनी को बेचारी को लपेट रहे हैं और उसको जो है कुटिल बता रहे हैं, जंगल के आदिवासी को। भीलनी वही सबरी की जाति की थी और उसको क्या कह रहे हैं कि वो शहद के छत्ते को देख के, अबे जंगल में रहती है तो शहद के छत्ते को तो खाएगी, तोड़ेगी, क्या होगा? सब तोड़ते हैं जंगल के वासी, क्या हम लोग भी तोड़ते हैं? मधुमक्खी को घात लगा के क्या कोई किसी की डकैती डाल रही थी? भीलनी जो है उसको किराती है, उसको कहते हैं कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लेकर घात लगाती है किसके? और वैसे सबरी का कहते हैं उसको बड़ा प्यार। अब तुलसीदास ने कैसी रेड़ मारी है इनकी, देखिए दोस्तों, आगे देखिए कि कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। अब देखिए विकलांगों की और कानों लंगड़ों, और ये पृष्ठ जो है 355, काने खोरे कोले कुटिल कुचाली जान ते विशेष पुण्य चेर कहे भरत मात मुस्कान। यानी कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। अब बताइए, विकलांग बेचारे जो है, कोई काना है मान लो, ये तो प्रकृति की माया है। लंगड़ा है कोई, विकलांग है, कुबड़ा है कोई, प्रकृति की मार है। जो भी है उसके शरीर का कुछ विकृति है, तो कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। यानी इनमें तो सब कुटिल और कुचाली होते हैं ये लोग जो है, विकलांग लोग। कितनी नफरत फैलाने वाली चीज़ नहीं है तो ये क्या है? देखिए क्या ज़रूरत पड़ी थी इसकी उपमा देने की यहाँ। और आगे कहते हैं, देखिए, उनमें भी स्त्री और खास कर दासी। अब दासियाँ शूद्र औरतें ही होती थी, तो उनमें भी स्त्री और खासकर दासी ये कुटिल होती हैं और कुचाली होती हैं, काने लंगड़ों कुबड़ों के साथ। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्करा दी। भरत की माता कैकेयी मुस्करा दी। अब देखिए, स्त्रियों को भी लपेट लिया इसमें, विकलांगों को भी लपेट लिया। आगे चलते हैं, देखिए पृष्ठ आ जाते हैं 393 पर दोस्तों। बनहित कोल किरात किशोरी रची विरंच विषय सुख भोरी पाहन क्रम जिम कठिन स्वभाऊ तिनहि कलेसन कानन काऊ। बन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, जिन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। अब ये तो उन बेचारियों से पूछो तुलसीदास जी महाराज कि उनको कोई कलेश नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? जब सीता जी के लिए कहा जा रहा है कि सीता जी तो भाई वन में नहीं सूट कर पाएगा उन्हें, वन जो है तपस्वियों की स्त्रियां रहने योग्य हैं, और वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने बनहित कोल किरात किशोरी रची विरंच विषय सुख भोरी। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को, यानी सुख को, बेचारे सुख को कोई न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है। ये आदिवासियों को रचा है, सीधी बात कहो ना, आदिवासी स्त्रियों को रचा है बेचारियों को, कि जंगल में रहें और दुख पाती रहें, उन्हें सुख साधन से क्या मतलब है। जिनका और उनका देखिए, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। हमारी जो बहन बेटियां रहती हैं आदिवासी, जंगलों में मारी मारी फिर रहे हैं आज भी, उनके लिए लिखते हैं तुलसीदास जी कि उनका कठोर स्वभाव कैसा है? पत्थर के कीड़े जैसा। अब बताइए, पत्थर का कीड़ा इतना कठोर, पत्थर का कीड़ा वैसे होता नहीं है, क्या उपमा है?
पत्थर के कीड़े जैसा कठोर। अब ये बताइए, नफरत फैलाने वाली बात नहीं है तो क्या है? जनजाति के लोग, आदिवासी हमारे भाई बहन किस तरह से आज भी दुख में, परेशानियों में, अभावों में जी रहे हैं, कितना कष्ट उठाते हैं, और उनके लिए लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने उनको तो ऐसे इसीलिए बनाया है, दुख पाते रहें, उन्हें सुख साधन से क्या मतलब है। कोल और भीलों की लड़कियों को उनके लिए ऐसे ही रचा है ब्रह्मा जी ने, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कोई कलेश नहीं होता है, ते नहीं कलेश न कानन काऊ, कोई कलेश नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज को लिखने में क्या जा रहा है, लिख दिया। ये तो उनसे पूछो ना, कैसे अर्धवस्त्र रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं जंगलों में। वहाँ से भी आज उनको निर्वासित किया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, और वो संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन मरण के लिए। वो बात अलग है कि अब जो है राष्ट्रपति जी बना दिए हैं उनमें, देखते हैं उनका कितना कल्याण होगा। राम तुलसीदास जी तो लिख गए कि ये तो बनाई इसीलिए हैं बेचारे, और इनका तो पत्थर के समान कीड़े जैसे, पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। देखते जाइए दोस्तों आप। देखिए, निषाद राज के पास पहुंच जाते हैं, गंगा जी पार करनी है, तो ये पृष्ठ आ जाते हैं हम 416। दोस्तों बहुत बहुत रोचक है ये, आपको देखिएगा। कर दंडवत भेंट धरे आ गए, प्रभु ये बिलोकत अति अनुराग हैं, सहज स्नेह विवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वो अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा निषाद। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। रामचंद्र जी ने कुशल पूछी, बहुत अच्छा किया। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणाबिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। रेड़ मार दी तुलसीदास। देखिए क्या, ऐसे क्यों कहेगा रामचंद्र जी, ऐसा क्यों कहलवाएंगे? रामचंद्र जी ने तो प्यार से बिठाला है। तो देखिए, देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवार सहित मैं नीच हूँ। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे राम, हे देव, यह पृथ्वी, यह धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कौन कह रहा है दोस्तों? निषाद राज गुह, जिसने नाव से पार किया। आगे देखते जाइए। अब कृपा करके श्रृंगबेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा, दास की सेवक की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने तो मुझको कुछ और ही आज्ञा दी है, यानी मुझे तो वनवास दिया है पिताजी ने। ठीक है, आगे देखती है तो देखिए, तुलसीदास जी ने यहाँ उसके ही मुख से परिवार सहित नीच बता दिया निषाद को। रामचंद्र जी ने तो कुछ नहीं कहा है, रामचंद्र जी ने तो सखा कहा है, लेकिन तुलसीदास जी की जातवादी मानसिकता आप देखिए, क्या जरूरत पड़ी थी इसकी? क्या देख रहे थे राम गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हुए कि ये शब्द कहें? नहीं कहे थे, खाम में लिखे हैं ये। ऐसे क्यों कहेंगे? इतना महान आदमी जो पार लगा रहा है और रामचंद्र जी सखा बता रहे हैं, वो अपने परिवार सहित क्यों नीच बनेगा? लेकिन तुलसीदास जी को लिखना था। आगे देखिए दोस्तों, सहज स्नेह राम लख तासु, संगलीन गुर हृदय उलासु, पुण्य गुह ज्ञात बोले सबलीने, करे परतोष विदा सब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जात के लोगों को बुला लिया, अपनी जात के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया रामचंद्र जी को। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और श्री शिव जी का स्मरण करके गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। रामचंद्र जी तो सखा बता रहे और थे ही, जब पार लगाया है तो रामचंद्र जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है, लेकिन तुलसीदास को देखो कहलवा रहे हैं रामचंद्र जी के सामने। आगे देखिए दोस्तों, पृष्ठ 456। यह सुध कोल किरातन पाई, हर से जन नब बिध घर आई, नब निधि घर आई, कंद मूल फल भर भर दोना, चले रंग जन लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल और भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए
मानो नवों निधियाँ उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। आदिवासी थे, उनको लगा कि देखिए हमारे राम जी आए, कंद मूल फल ले लेकर के आ रहे हैं। भेंट आगे रखकर वे लोग जुहार करते हैं, जुहार करते हैं। आदिवासी लोग जो है जुहार आज भी करते हैं, वहाँ जुहार चलता है। और अत्यंत अनुरोध के साथ प्रभु को देखते हैं। आगे देख, जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को अगमय वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनते हैं। आगे देखें दोस्तों, ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा। पृष्ठ 500। ऐसा विचार कर गोह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथों में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबो दो, सब घाटों को रोक दो। यानी भरत जी को देखकर कि कहीं लड़ने तो नहीं जा रहे हैं, वो शंका कर रहा है निषाद। तो सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के बाद सजा लो, भरत से युद्ध लड़ करने के लिए और लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चल पड़े। सभी बड़े सूरवीर हैं, चल दिए भरत जी से लड़ने, और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके, जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियाँ यानी छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयों यानी छोटे छोटे धनुषों पर प्रतंचा चढ़ा ली। भरत जी को देखा कि ये आ रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि भरत जी राम से युद्ध के लिए सेना लेकर के आ रहे हैं बड़ी भारी। तो घबरा गया निषाद, तो वो अपनी जाति वालों को इकट्ठा करके कहता है। तब जो है तुलसीदास जी 501 पृष्ठ पर कहते हैं, चले निषाद जोहारे जोहारी, सूर सकल रन रुचे रारी, सुमिर राम पद पंकज पनही, सुमिर राम पद पंकज पनही, भाथी बांध चढ़ाएं धनई। यानी निषाद राज को तो ज्वार करके सब चल दिए, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके, पनहियों का स्मरण करके चल दिए। देखिए पनहियों, अब चरणों को ही याद कर लेने दो भाई, तुलसीदासी महाराज पनहियों का भी नाम ले दिया, जूतियों को स्मरण किया, चरणों की। आगे देखिए, मीन पीन पाठीन पुराने, भरे भरे भार कहारन आने, मिलन साज सुज मिलन सिदाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। पृष्ठ 503। कहार लोग पुरानी और मोटी पहना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए, भर भर करके भार जो है चल रहे हैं। कहार लोग कौन सी? पुरानी और मोटी पहना नामक मछली खाने के लिए भरत जी के साथ खाते हैं, सारे लोग खाएंगे। तो कहार लोग जो है अपनी अपनी उनमें डोलियों में तमाम पुरानी और मोटी पहना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही, पास से नहीं, नहीं तो वो कह देंगे हम तो अछूत हैं, दूर दूर चरण छूने आए थे बाबा जी के, तो उनसे कह दिया दूर 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 अछूत है, तो ये भी कह देते वशिष्ठ जी। तो इसलिए लिखा है तुलसीदास जी ने कि निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया, दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनिवर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। तो आगे देखिए क्या होता। राम सखा सुन संदन त्यागा, चले उतर उमगत अनुरागा, गांव जात गोह नाम सुनाई, गांव जात गोह नाम सुनाई, कीन जोहार माथ महिलाई। देखिए यह श्री राम जी का मित्र है, वशिष्ठ जी कह रहे हैं। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया, वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गोह ने अपना गांव जात और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। यानी तुलसीदास जी ने ये भी यहाँ भी भरत जी के आगे भाई दूर से उसने जो है प्रणाम किया, कहा मेरा साहब गांव यह है, जाति मेरी यह है और नाम ये है, ये बताते हैं। कर दंडवत देखते भरतलीन उरलाए, मनो लखन सन भेंट भय, प्रेम उन हृदय समाए। आगे देखिए क्या होता है पृष्ठ 504 पर कि वे कहते हैं जो वेद और लोक में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है। भरत जी ने गले लगा लिया है निषाद जी को, दंडवत करते देख
भरत जी ने उठाकर उसे छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी गौ को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, वो गले लगा रहे हैं, मानवता निभा रहे हैं। लक्ष्मण जी राम की तरह भरत जी प्रेम की रीत को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं, ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा भी कर रहे हैं। मंगल के मूल धन्य धन्य की धुन करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं ऊपर से। अब देखिए क्या होता है, आगे देखें। लोक वेद सब भांति ही नीच। अब आगे तुलसीदास जी अपनी असलियत पर कि लोक वेद सब भांत। अरे ठीक है, मिल लिए गले, राम जी ने भी गले लगाया, भरत जी ने भी लगाया, अच्छा है, क्षत्रियों ने सम्मान किया, अच्छी बात है निषादों का। तो वे कहते हैं, लेकिन देखिए क्या कहते हैं, वे कहते हैं, देवता कह रहे हैं, वे कहते हैं, फूल बरसाते जा रहे हैं, वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है। अब वेदों में कहाँ जाती थी बताइए, कहते हैं वेदों में जाती। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों में और लोकों में जो सब प्रकार से नीचा माना जाता है निषाद, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। देखिए तुलसीदास जी की ये जातीय मानसिकता किस तरह से कह रहे। अरे भाई, जो लोक में और वेद में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से, परछाई के छू जाने से स्नान करना होता है ब्राह्मणों को, उसी निषाद से अंक भरकर हृदय से चिपटा कर। अब उनके अंदर तो नहीं है, भरत जी तो नहीं है, पवित्र हो रहे हैं, गले से लगाना है, राम जी ने भी लगाया, ब्राह्मणों को नहाना पड़ता है। ये कहने का मतलब छाया के छू जाने से स्नान करना होता है। तो ये जातिवादी मान सकता है, निषाद का अपमान नहीं है ये। देखिए आप दोस्तों आगे क्या कह रहे हैं कि मूर्ख और पामर चांडाल सवर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। देखिए स्वपच सवर खस जमन जड़ पावर कोल किरात राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। दोहा 194 पृष्ठ 504। क्या कह रहे हैं, मूर्ख और पामर सभी, ये सभी जो हैं मूर्ख और पामर हैं। कौन? चांडाल हुए, सवर हुए, खस हुए, यवन हुए, कोल और भील किरात हुए, राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं, राम नाम कहते ही। लेकिन वैसे ये मूर्ख और पामर होते हैं, गंवार होते हैं। देखिए आगे देखें दोस्तों। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा भरत हैं चितवत एकटक ठाड़ा धर धीरज पद बंद बहोरी विनय सप्रेम करत कर जोरी। देखिए क्या कहते हैं आगे, कुशल मूल पद पंकज पेखी मैं तेहु काल कुशल निज लेखी अब प्रभु परम अनुग्रह तोरें सहित कोट कुल मंगल मोरें समुझ मोर करतूत कुल प्रभु महिमा जय जोय जो न भजय रघुवीर पद जग विधि वंचित सोय। देखिए क्या कहते हैं, पृष्ठ है 505, दोहा 195। मेरी करतूत, निषाद कह रहा, मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में विचार कर, अब ब्रैकेट में स्पेशली लिख रहे हैं, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जात और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोट ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र। ठीक है, वो रामचंद्र जी तो चलो मान लिया ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लेकिन ब्रैकेट में ये स्पेशली उसको मैं नीच जाते और नीच कर्म। अब निषाद का काम नीच कर्म होता है। पार लगा रहा है रामचंद्र जी को, नाव में बिठाल करके इतनी भक्ति भावना प्रदर्शित कर रहा है, और राम और भरत जी भी गले से लगा रहे हैं, वो भी अपना जो है धर्म निभा रहे हैं। लेकिन इनको जो है क्या पढ़िए, ये टीकाकार ने लिखा है, ये टीकाकार ने जो है इसमें ब्रैकेट में लिख दिया है कि मैं अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति, समझा रहे हैं, जो पुष्टि कर रहे हैं जाति कि नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोट ब्रह्मांडों के स्वामी रामचंद्र जी, उन्होंने मुझे जैसे नीच को भी
अपनी अहेतुकी की कृपा बस अपना लिया, यह समझकर ब्रैकेट बंद। जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया। लेकिन देखिए उसमें कहीं नहीं आया समुझ मोर करतूत कुल प्रभु महिमा जे जोय, जो न भजय रघुवीर पद जग विद वंचित सोय। इसमें जो है ये टीकाकार ने अपनी तरफ से बढ़ाया है कि मैं नीच जाति हूँ, मैं नीच कर्म करने वाला जीव हूँ, ये जो बढ़ाया। दोस्तों मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाती हूँ। देखिए आगे क्या कहता है निषाद, कपटी कायर कुमत कुजाती। अब इन चीज़ों की वहाँ क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उसको जो है निषाद को इतना जो है नीचा दिखाया जा रहा है, कुमत कहा जा रहा है, कुजाती कह रहा है अपने आप को। और ये तुलसीदास जी की महिमा देखिए, कपटी कायर कुमत कुजाती लोक वेद बाहर सब भांति। लोक वेद सब बाहर भांति राम कीन आपन जब ही ते भयउ भुवन भूषण तब ही ते। पृष्ठ 505 कि मैं कपटी कायर कुबुद्ध और कुजाती हूँ, मेरी जात कुजात है। अब कहते हैं कि साहब निषाद को तो साहब बड़ा, अरे ठीक है राम जी ने गले लगाया, भरत जी ने गले लगाया, लेकिन तुलसीदास जी ने क्या कर दिया, उसको क्या कमी छोड़ी बताइए। ये जाति नहीं है, जातवाद नहीं है। निषाद को इतनी ये बातों की आवश्यकता क्या पड़ी थी। आप तुलसीदास जी इससे यही सिद्ध करना चाह रहे हैं कि निषाद लोग जो बड़े कुटिल होते हैं, कायर होते हैं, कुबुद्धि होते हैं, कुजात के होते हैं, नीच कर्म करने वाले होते हैं, नीच जाति के होते हैं। अब ये आप पढ़िए, मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाती हूँ और लोक और वेद सब दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। ये वर्ण व्यवस्था से भी बाहर बताए हैं निषाद, पंचम जाति। तो लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ महाराज। कपटी हूँ, मैं कायर हूँ, मैं कुबुद्धि हूँ, मैं कुजाती हूँ, लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों की आदरपूर्वक जुहार की। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है। सब कह रहे हुआ कि जीवन का लाभ तो भाई इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। चलो मानते हैं फिर भी राम जी में, भरत जी में, लक्ष्मण जी में, शत्रुघ्न जी, उन्होंने मानवता दिखाई अपनी प्रेम से। अब वो उसको समझा। उन्होंने कब जाति पूछी, उन्होंने कब कहा कि तुम कुटिल हो, कायर हो, नीच हो, कुजाती हो, तुम्हारा धंधा नीचा है, कुछ नहीं कहा। लेकिन तुलसीदास जी ने व्यर्थ में ही ये वर्णन किया। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, पृष्ठ 552 कोल किरात भिल्ल बनवासी मधु सुच सुंदर स्वाद सुधासी भरे भरे परन पुटी रुच रूरी कंदमूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदिवासियों का तो बार बार जो है देखिए, और बन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु यानी शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर कंद मूल फल और अंकुर आदि की जड़ियों अंटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उनको चीज़ों के स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता कर लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में राम जी की दुआई देते हैं। आगे कहते हैं कहाँ सनेह मगन मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहचानी तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दर्शन राम प्रसादा। 552 पृष्ठ पर देखिए, अभी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तुलसीदास महाराज। प्रेम में मग्न हुए वे कोल किरात सभी क्या कह रहे हैं, प्रेम में मग्न हुए कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं ब्रैकेट में, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर हमें हमारी वस्तुओं का कंदमूल फलों का दाम देकर या वस्तुएं लौटा कर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आदिवासियों में भील कोल के रातों में ऐसा ही प्रेम आज भी है दोस्तों। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दर्शन प्रेम राम प्रसादा। दोस्तों देखिए, निषाद भाई पढ़ लें, निषाद भाई बड़े प्रेम से कहते हैं कि अरे हमारे निषाद जी तो ठीक है, राम जी ने तो गले लगाया, भरत जी ने लगाया, लेकिन तुलसीदास जी ने कितना जो है गिराया है। आप देखिए, ये तुलसीदास जी की जाति मान सकता है, राम लक्ष्मण जी की नहीं। इसमें उनका क्या दोष है, लिखा तो ये जो है सब तुलसीदास जी ने है।
आगे देखिए दोस्तों, हृदय में ऐसा जानकर हम नीच निषाद हैं, आप तो पुण्यात्मा हैं, श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों तक ही है। हम तो जंगल के वासी हैं महाराज, हमारे पास क्या है? और हमारी मित्रता तो केवल जो है ईंधन लकड़ी और पत्तों तक ही सीमित है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं अब देखिए यहाँ आ गए कि हमारी तो बस इतनी ही भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा रहे हैं, नहीं तो छुड़ा लें। अब देखिए उनका जो है एक तरफ ये हुआ, अब उनको चोर सिद्ध कर रहे हैं कि हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है, यही एहसान है आपके ऊपर, हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग बड़ जीव हैं, वो जड़ जीव हैं। हम लोग तो जड़ हैं, मूर्ख हैं, हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं। अब देखिए, अब जीवों की हिंसा करने वाले हैं, जड़ जीव हैं, कुटिल हैं, कुचाली हैं, कुबुद्धि और कुजाती हैं। उन सबसे कहलवा दिया निषाद के बाद जो बेचारे देने आए हैं। तो तुलसीदास जी को मतलब जरा भी वो नहीं हो रहा है संकोच कि ऐसे भले लोगों की जो बेचारे मानवीय प्यार रख रहे हैं और तमाम भेंट ले लेकर के आए हैं अपने जंगल की कंदमूल फल आदि, उनके लिए भी कह रहे हैं, यह हमारे अति बड़ सेवकाई, लेहन बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव, जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमत कुजाती। ये कुजात शब्द, बुरी जाति, नीच जाति, कुटिल जाति, हमारी तो जाति कुजाती है। हम कुटिल हैं, हम कुचाली हैं, हम कुबुद्धि हैं महाराज। ये देखिए सारे भील कोल किरात कह रहे हैं, हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं महाराज। पाप ही हैं हम, पाप ही करते। अब बताइए आदिवासी भोले भाले लोग कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। पाप करत निसिवासर जाही, नहीं पट कट नहीं पेट अघाई, सपने धर्म बुद्ध का सकाऊ, यह रघुनंदन दर्श प्रभाव। पृष्ठ 553। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, धर्म बुद्धि नहीं है हमारी सपने में भी, और हमारे तो दिन रात पाप करते ही बीतते हैं महाराज। हमारी कमर में कपड़ा है, न तो कपड़ा है ही नहीं, अर्धनग्न आज भी रहते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है न पेट ही भरते हैं। बेशक हम पाप करते हैं, हम स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि नहीं है हमारी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से और है, थोड़ा सा देख लेते हैं। आप पृष्ठ आ गया 612 के विदा कीन सन्मान निसादु, चले हृदय बड़ बिरह बिसादु, कोल किरात भिल्लवनचारी, फेरे फिरे जुहार जुहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। शूद्रों का बड़ा हृदय जो है बड़ा निर्मल होता है, कोमल होता है, बड़ा भक्तिभाव भरा रहता है, और वो बड़े दुखी मन से चलते हैं निषाद राज जी वापस। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार वंदना करके घर लौटे। रामचंद्र जी ने कहीं नहीं पूछा है कि आपकी कौन सी जाति है, क्या है, गले भी लगाया है, लेकिन तुलसीदास जी ने देखिए सारी कसर पूरी कर दी है और कहते हैं कि ये जातवाद नहीं है। जातवाद नहीं है तो क्या है, ये नफ़रत नहीं है तो क्या है। देखिए किन्हीं जातियों की जो बेचारे आदिवासी हैं, जो शूद्र जाति हैं, जंगलों में मारे मारे फिर रहे हैं, उनको कुटिल कहना, कुचाली कहना, कुमत कहना, कुजाति कहना, ये तुलसीदास जी की क्या मान सकता। आप स्वयं देखें दोस्तों। आगे देखते हैं कि ये है दोस्तों 669। सबरी कहती है मरते मरते, जातहीन अघ जन्म मह मुक्त कीन असनार, महामंद मन मुख चहस ऐसे प्रभु विसार। जो नीच जाति की, तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी। देखिए सबरी कहाँ बेचारी भक्त बताते हैं उसको, कहाँ राम के विरह में जो है लगी रहती थी जंगल में,
तपस्या करने, राम के दर्शन होंगे। राम के दर्शन भी हुए हैं। राम को कंदमूल फल खिला करके तृप्त किया है, सेवा की है, चरण वंदना भी की है। और ये भी कहा है, अधम से अधम अधम अति नारी, तिनहु में मत मंद घुमारी। अपने को घुमार कहा है, मत मंद कहा है। लेकिन अंत में उपसंहार में तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं कि जातहीन 669 पृष्ठ पर, जातहीन अग जन्म महे मुक्त कीन असनार, महामंद मन मुख चहस ऐसे प्रभु विसार। 36वां दोहा, जो अरण्य कांड, जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी। बताइए, पापों की खान थी, जन्मभूमि थी सबरी, और नीच जाति की थी। काहे को जाति थी? जातिन पूछो साधु की, पूछ लीजिए, साधुओं की, भक्तों की, तपस्वियों की, व्रतधारियों की, जो जंगल में रहते हैं, उनकी क्या जाति है? लेकिन तुलसीदास जी महाराज जो सबरी की जात को नीच बता रहे हैं कि जो नीच जाति की भीलनी, नीच जाति की और पापों की, ये छोड़ो, पापों की, उसने कौन से पाप किए थे? तुलसीदास जी ने कौन से पाप दे लिखे क्यों नहीं? इसमें कौन सा पाप कर्म कर किया था सबरी ने? एक तरफ उसे भक्त बताते हैं, कहते रामचंद्र जी ने झूठे बेर तक खाए थे। ठीक है, रामचंद्र जी ने खाए थे तो ऐसे ही थे। उसमें कितनी तपस्या की होगी, कितनी शुद्ध हृदय की होगी, कितने निर्मल हृदय की रही होगी, जिसको के रामचंद्र जी ने जिसका के आतिथ्य स्वीकारा। लेकिन तुलसीदास जी समापन में उसकी भी जाति का बखान करने से, निंदा करने से, अपमान करने से बाज नहीं आए। दोस्तों, इस दोहे को पढ़ लीजिए आप, पृष्ठ 669 पर। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महाबुद्ध मन, अपने मन से कह रहे हैं, ऐसे प्रभु को भूलकर तू सुख चाहता है? नहीं, प्रभु को भूलो मत। राम जी को तो नहीं भूला सबरी ने, लेकिन आपने जो है उसकी जाति को नीच बता दिया और उसे पापों की जन्मभूमि बता दिया। तुलसीदास जी। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और है, देख लेते हैं कुछ जातियाँ और हैं अभी। कि वर्ण धर्म नई आश्रमचारी, श्रुत विरोधरत सब नर नारी, दुज श्रुत बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। और ये जो है, नार बेबस नर सकल गोसाई, ना चाहे नट मर कटकी नाई, शूद्र दुजन उपदेश हैं ज्ञाना, मेल जनेऊ लह कुदाना। ये जो है कलयुग में बता रहे हैं कि कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। आजकल का जो समय, तुलसीदास जी तो आजकल के ही समय के थे, आज से 500 साल, तो वो कलयुग का वर्णन करते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। अब वेद तो देखे ही नहीं है किसी ने, विरोध क्या करेंगे? ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता है। तुलसीदास जी महाराज आगे क्या कह रहे हैं कि नार बेबस नर सकल गोसाई, ना चाहे नटमर कटकी नाई, शूद्र दुजन उपदेश हैं ज्ञाना, मेल जनेऊ लें कुदाना। पृष्ठ 1001, दोहा ये है 1898 गा, हाँ चौपाई हैं ये, 98 खा के बाद। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में रहते हैं, स्त्रियों के बस में रहते हैं सभी कलयुग में, और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं स्त्रियों के। देखिए स्त्रियों की कहते हैं बड़ी स्त्रियों का भी एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, स्त्रियों की जो कैसा अपमान किया है जगह जगह, उसे तो छोड़ो, ढोलकमार शूद्र पर सुनारी, और उसकी भी आज तमाम जो कहते हैं अरे बड़ी तारीफ़ की है। मैं बताऊंगा दोस्तों क्या कैसी तारीफ़, ये देख लीजिए कि सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में रहते हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश देते हैं, ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश, कथा कहने लगे हैं आज। और वह ब्राह्मण कहते हैं आपको तो शूद्र होने के नाते व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो तुलसीदास जी के समय में भी यही हो रहा था, ब्राह्मणों के को उपदेश देने लगे थे शूद्र, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे सभी। तो ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। हाँ, ब्राह्मण बन जाते हैं जनेऊ डाल करके, फिर वो जो है हमारा जो दान का लेने का काम है वो लेने लगे हैं शूद्र। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं, देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी हो जाते हैं। ब्राह्मणों के, वेदों के, देवताओं के अभागनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। देखिए
स्त्रियों की बनाऊंगा, देखिए दोस्त तमाम। अब यहीं देख लिया, अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर, यानी सारी स्त्रियां दुराचारणी हो जाती हैं कलयुग में, कोई सदाचारणी तो रहती नहीं है। आगे देखें दोस्तों कि बाद हैं शूद्र दुजन सन, हम तुमते कछु घाट, और जान है ब्रह्म सुबे प्रवर, आंखें दिखाव हैं डाट। 99 खा दोहा 1001 पृष्ठ पर देखिए क्या कह रहे हैं तुलसीदास महाराज। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं, ब्राह्मणों से विवाद करते हैं शूद्र। अब पढ़ेंगे लिखेंगे, तर्कशील होंगे, वैज्ञानिक चिंतन करेंगे, वैज्ञानिक शिक्षा पढ़ेंगे तो तर्क तो करेंगे, विवाद करेंगे। और इसी बात का विवाद का ये झगड़ा हो रहा है कि रामचरितमानस में जातिवाद है। रामचरितमानस जो है वर्गवाद को फैलाता है, जातवाद को फैलाता है, नफरत को फैलाता है। और ये दोस्तों मैं नहीं कहता, ये देखिए रामचरितमानस चीख चीख के कह रही है। पढ़ते ही नहीं है आप, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं। तो देखिए ये दोहा पृष्ठ 1001 पर शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। ठीक कहते हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई किसी से कम नहीं है आजकल, और होना भी नहीं चाहिए। सब पढ़े लिखे और सब विद्वान होने चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए शिक्षा पर, विद्वता पर। जब सभी विद्वान होंगे, जब सभी शिक्षित होंगे, तभी देश वैज्ञानिक देश बनेगा, तभी हमारा देश खुशहाल बनेगा, तभी हमारा देश समृद्ध बनेगा, तभी हमारा देश जो उन्नत बनेगा, तभी सब खुशहाल होंगे। तो ये होना चाहिए, सबको शिक्षित होना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी को बड़ी वेदना हो रही है कि शूद्र तो ब्राह्मणों से विवाद करने लगे, अब तर्क वितर्क करने लगे, कमियां निकालने लगे हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे रामचरितमानस में। तो हम क्या उनसे तुमसे कुछ कम हैं, ये कहने लगे हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ये भी कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंख दिखलाते हैं। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हुआ छत्री रक्षक जान, और वंजी करे सो वैश्य है चाकर शूद्र समान। ये जो चाकर जो है, जो भी चाकरी कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, वो सब शूद्र हैं। और ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हुआ, ब्रह्म का ज्ञान है, जिसे सत्य का ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। और जो रक्षा कर रहा है, हमारी रक्षा कौन कर रहे हैं? हमारे फौजी भाई कर रहे हैं, हमारी सेनाएं कर रही हैं, हमारे जवान कर रहे हैं देश की रक्षा। वो कौन है? सब क्षत्रियों में कोई जाति नहीं है, उनकी एक ही जाति है, वो सब क्षत्रिय हैं। तो वो क्षत्रिय हैं। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हुआ, ये मेरा दोहा है दोस्तों, मैंने अपनी दुआंजलि में लिखा है कि ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हुआ रक्षक क्षत्रिय जान, और वंजी करे सो वैश्य। अब कोई भी है व्यापार कर रहा है वो वैश्य है। और चाकर शूद्र समान, जो भी चाकरी कर रहा है किसी भी जाति, उसकी जाति शूद्र है। फिर काहे का वो ब्राह्मण, काहे का वो क्षत्रिय, काहे का वो वैश्य, काहे का वो शूद्र। आजकल तो सभी शूद्र हैं जो चाकरी कर रहे हैं, जो IAS IPS हैं वो सब सरकारी चाकर हैं, देश के चाकर हैं, तो शूद्र हैं। तो ये जो है दोस्तों ऐसा कह कर के वो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं ब्राह्मणों को। आगे क्या कहते हैं? जे वर्णाधम, ये तो दुआ, ये चौपाई जो है बहुत सुनी है लोगों ने, फेसबुक पे पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे पढ़ लीजिए। जे वर्णाधम तेल कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलभारा, नारे मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए होत सन्यासी। क्या? तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर बनते बन जाते हैं, भिक्षु बन जाते हैं, बौद्ध भिक्षु। क्या करेंगे भाई, बनना पड़ेगा। आप भी तो बन जाते हैं। मांगने में जो मज़ा है, मांग मांग के खाने में है। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, ब्राह्मणों को तो केवल भिक्षा से मतलब है। सुदामा जी के उसमें लिखा है, ब्राह्मण को धन, सारे ग्रंथों में लिखा है, ब्राह्मण का केवल काम है भिक्षा से आजीविका चलाना। ये उसमें भी लिखा है मनुस्मृति में। लेकिन ब्राह्मण कम मानते हैं, बाकी शूद्रों का जो उत्पीड़न है उसको मानते हैं। तो ये कहते हैं, देखिए तुलसीदास महाराज कि तेली, कुम्हार, चांडाल, पृष्ठ 1002, तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, ये भी बता दिया ये जाति के नीचे लोग हैं। कौन? तेली, कुम्हार, जो अपने को प्रजापति कहते हैं, प्रजापति का पुत्र कहते हैं, ब्रह्मा का। तेली
जो साहू वंश के हैं, छत्रपति साहू जी महाराज। चांडाल तो चांडाल आप जानते ही हो, आज के हमारे वाल्मीकि भाई चांडाल हैं ये पुराने। भील, आदिवासी, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। कोई सन्यासी नहीं होता है, सब करके खाते हैं। चाहे कितनी स्त्री मर जाए, कितना ही हो, ये भीख मांग के कभी नहीं खाते हैं। ये कभी सिर मुड़ाते नहीं हैं। ये कर्मठ होते हैं, मेहनत कश होते हैं ये लोग, और करके खाते हैं। और केवल आज जो है, जो भिक्षा मांगने वाले हैं, जो साधु हो जाते हैं, जो इस तरह से मुंडन करा लेते हैं, वो 90% जो है एक जाति विशेष के ही होते हैं। देख लीजिए, जो नीचे से ऊपर तक वहाँ भी रिजर्वेशन है। ते विप्रनसन आप पुजावहें, उभय लोक निज हाथ नसावहें। विप्र निरक्षर लोलुपकामी, निराचार सठ बिरसली स्वामी। आगे की चौपाई में कह रहे हैं तुलसीदास महाराज, 1002 पृष्ठ, उत्तराखंड। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं। फिर यही तेली, कुमार, चांडाल, भील, कोल, कलवार साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं मुड़ मुड़ा के। फिर अपने ब्राह्मणों से अपने को पुजवाते हैं और अपने हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। देखिए, पुजवाते हैं, दोनों लोक नष्ट करते हैं, ये लोक परलोक। ब्राह्मण अपड़, लोभी, कामी, आचार्य, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। अब ये अपनी भी कह रहे हैं, वो ऐसे भी लोग हैं और जातर हैं। सही कह रहे हैं। ब्राह्मण अपड़ हैं, लोभी हैं, कामी हैं, आचारहीन हैं, मूर्ख हैं और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। ये तो पहले से ही करते आए, देवदासी लोग, फलाने लोग, ये सब जो अंतर्जातीय इन्होंने ही किए हैं। जितने जो राजा महाराजा पहले किए पैदा, तमाम जो है तपस्या करते थे और फिर इसी तरह से पैदा होते थे। तो वो जो है व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। देखिए, नीची जातियों की, और नहीं बड़ी जातियों की नहीं। तो ये जो है उनका देखिए आप, शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्यर्थ करते हैं, व्रत करते हैं। अधिकारी नहीं था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं तुलसीदास जी, बहुत करते हैं। 99% जो है शूद्र यही काम करते हैं। ये तो सही कहा है बिल्कुल। शूद्र करें जप तप व्रत नाना, बैठ बरासन कहें पुराना। ये पुराण भी कहने लगे हैं, शास्त्री बन गए हैं तमाम। देखिए, शूद्र करें जप तप व्रत नाना, बैठ बरासन कहें पुराना। सब नर कल्पित करें अचारा, जाए न बरन अनीति अपारा। ऐसी अनीति हो रही है, घोर अनीति हो रही है कलयुग में कि शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं और ऊंचे आसन, ब्रैकेट में व्यास गद्दी, जिसे व्यास गद्दी कहते हैं, व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं, पुराण पढ़ रहे हैं। ये पुराणों के गपोड़े पढ़ते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, हमारी तो कोई मानता ही नहीं है। तुलसीदास जी बड़े दुखी हो रहे हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता मुझसे, बड़ी अनीति हो रही है। आगे क्या कहते हैं, भये बरन शंकर कली, भिन्न से तो सब लोग, करहीं पाप पावें दुख, भय रुज शोक वियोग। 100 का दोहा, 1002 पृष्ठ। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। कोई मर्यादा नहीं है, सारे लोग वर्ण संकर हो गए। वर्ण संकर से मतलब अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं, लव मैरिज होने लगी हैं, और वर्ण संकर कहते हैं उन्हें। वर्ण संकर पैदा, बड़ी चिंता हो रही है तुलसीदास महाराज को। अंतरजातीय विवाह नहीं होने चाहिए, अपने घेरे में ही रहना चाहिए, जाति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना चाहिए, इसके किले को जो है बिल्कुल आँच नहीं आनी चाहिए। तो कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। उन्हें फिर बड़े अंजाम भोगने पड़ते हैं। दुख मिलता है, भय मिलता है, रोग होता है, शोक होता है, और कोई प्रिय वस्तु नहीं मिलती है। तो देखिए, अब आगे देखें दोस्तों कि धनवंत कुलीन मलिन पी, दुज चिन्ह जने उघार तपी। नहीं मान पुराणन वेद है, जो हर सेवक संत सही कल सो। यानी धनी लोग मलिन, ब्रैकेट में नीच जाति, ये बहुत जोर दिया है इसमें। ये ब्रैकेट में जो लिखा है यही गड़बड़ करी है। ब्रैकेट में नीच जाति, मलिन लिखा है, धनवंत कुलीन मलिन अपी। तुलसीदास ने नहीं लिखा है नीच जाति, यहाँ पर इस चौपाई में उन्होंने लिखा है कुलीन मलिन। लेकिन यहाँ जो है
टीकाकार ने माननीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जातियों को और क्लियर किया है और मजबूत। तो देखिए, धनी लोग मलिन, नीच जाति के ब्रैकेट में नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। हाँ, नीच जाति के हैं, लेकिन आज पैसे वाले हो गए हैं तो उनको आज लोग सम्मान देने लगे हैं, कुलीन खानदान का मानने लगे हैं। तुलसीदास जी बड़े दुखी हो रहे हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है, केवल जनेऊ रह गया। और अब तो जनेऊ भी नहीं पहनते, देखें कोई नहीं पहनता, कोई बहुत कम लोग पहनते होंगे। तो द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और कोई उनमें गुण नहीं रह गया है। और नंगे बदन रहना, तपस्वी नंगे बदन रहते हैं जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में बेई हरिभक्त और सच्चे संत का, जो वेद और पुराणों को नहीं मानते। कितने लोग वेद पढ़ रहे हैं, देखे भी नहीं हैं, पुराणों में आप देख ही रहे हैं, हम रोज़ सुना रहे हैं कितना ज्ञान विज्ञान है, तो इनको नहीं पढ़ते, इनको वेदों को नहीं पढ़ते। कलयुग में बेई हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। और आगे देखें दोस्तों, कल काल ब्याल किए मनुजा, पृष्ठ 1004। नहीं मानत क्यों अनुजात अनुजा, नहीं तोष विचारन शीतलता, सब जात कुजात भय मंगता। कल काल ने मनुष्य को बेहाल यानी ब्रैकेट में अस्त व्यस्त कर डाला है। कलयुग ने कोई बहन बेटी का विचार नहीं करता। और इससे ज़्यादा तो सतयुग में होते थे, त्रेता में होते थे, व्यभिचार और दुराचार सबसे ज़्यादा होते थे, और फिर द्वापर में भी होते थे। आज कलयुग में तो कानून है, कानून का फिर भी होते हैं, हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उतने नहीं होते। तब तो बड़े युद्ध होते थे, बड़े संग्राम होते थे, देवी देवता मिल कर के मारते काटते थे। तो बड़ा जो है दुराचार होता था, छल करते थे भगवान जो है, ब्राह्मणों का वेश रख रख करके छल कपट करते थे, स्त्रियों के सतीत्व को भंग करते थे। आज ऐसा नहीं होता, कोई जो है नहीं आता साधु बन करके और किसी का छल करने, किसी को मारने के लिए। कल काल ने मनुष्यों को अस्त व्यस्त कर डाला, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। कहाँ शीतलता थी? तमाम ऋषि जो है चाहे जैसे राक्षस बना देते थे, चाहे जिसको साप देते थे। दुर्वासा जी, परशुराम जी ने जन कितने मार डाले, क्षत्रिय विहीन कर दी पृथ्वी। आज ऐसा कोई क्षत्रिय ने परशुराम जी जैसा नहीं है, सबको मार देता। संतोष और विवेक है, न शीतलता है। जात को जात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ये सही है, सब भीख मांगने लगे हैं आज। जात हो चाहे को जाते हो, अरे ब्राह्मणों का काम है भाई, हैं हमारा काम था, तो क्यों ये अनर्थ हो रहा है हमारे साथ? जात को जात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जात को जात भय मंगता। अब दोस्तों आगे थोड़ा सा और है, देख लेते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि जेते नीच बढ़ाई पावा, नीच नीच जाति का बहुत प्रयोग किया। 1009 पे, जेते नीच बढ़ाई पावा, सो प्रथमे हते ताहे नसावा, धूम अनल संभव सुन भाई, ते बुझाव घन पदवी पाई। दोस्तों इस चौपाई का अर्थ देखें कि नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है। अब नीच मनुष्य की कोई परिभाषा नहीं है, नीच मनुष्य सब जगह हो सकते हैं, सभी जात वर्णों में हो सकते हैं, लेकिन उनका कहने वाला स्पष्ट है, उनका कहने का आशय स्पष्ट है कि नीच मनुष्य यही नीच जाति के मनुष्य जिससे बड़ाई पाते हैं, वो सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करते हैं। भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी प्रकार अग्नि को बुझा देता है, धुआं जो है। इसलिए जो है नीच पुरुषों से दूर रहो भाई, इनके जो है इनको जो है आगे मत बढ़ने दो, नहीं तो ये तुम्हारा ही विनाश करेंगे। उनके कहने का यही आस है दोस्तों। अब आगे और देख लेते हैं दोस्तों, बस समापन की ओर है कि ये लिखते हैं अंत में, पृष्ठ 1045 पर है दोस्तों, कि पाइन केहगत पतित राम पावन राम भज सुन सठ मना, पाइन केहगत पतित पावन राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध गजाद खलता रे घना, आभीर जमन किरात खस स्वपचाद अति अगरूप जे, कहे नाम बारक तेप पावन होए राम नमामि ते। अरे मूर्ख, तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने मन से, अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई? गणिका
अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया राम जी ने। आभीर यानी अहीर, आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपच यानी ब्रैकेट में चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं। आभीर, जमन, किरात, खस, स्वपचाद अति अघरूप जे पाप रूप हैं, जो पाप रूप हैं वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं अरे भाई आप नमस्कार करो, प्रणाम करो, सब पे करवाओ, लेकिन इनको क्यों आप बीच में घसीट। ठीक है, गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज इनको ले लिया, बढ़िया किया, लेकिन इनको जो है इनसे क्या, ये और भी तो तमाम जातियां हैं। तुलसीदास जी महाराज आपके समय में भी 3-4 जातियां थीं, सबका नाम लेते। आभीर, आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपच, चंडाल आदि जो पाप रूप ही हैं। इसमें खास तौर से आभीर, अहीर जातियों को कहते हैं। आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपच, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो है पृष्ठ 1045 तक मैंने जो देखा और सब तरह से अध्ययन करके आपके सामने रखा। दोस्तों बताइए ये चौपाई आपको कैसी लगी, दोहे कैसे लगे और कैसा ज्ञान लगा आपको। क्या इससे ये स्पष्ट नहीं हो जाता है कि तुलसीदास जी वाकई जो है जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति थे और उन्होंने तमाम जातियों का जो है खुल करके नीच और कह के, कुचाली कह करके, कुजाति कह करके और निंदनीय जीव बता करके, कर्म बता करके, ओछे कर्म बता करके अपमानित किया है। दोस्तों बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। आप अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें दोस्तों, और बताएं कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो है किस तरह से समाज में भेदभाव फैलाती है, नफरत फैलाती है, जातवाद को बढ़ावा देती है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी को तो छोड़िए दोस्तों, ऐसी चौपाई तो बहुत हैं इसमें। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें भी दोस्तों एक बात आज बड़ी विवाद की है। ताड़ना को जो है जोड़ते हैं जी शिक्षा से, तो कहीं भी किसी भी शब्द को उसमें ताड़ना का मतलब शिक्षा नहीं हो सकता है। किसी भी कोई भी दुनिया का शब्दकोश देख लीजिए, ताड़ना का मतलब मारना, पीटना, फटकारना और जो है उसमें हर तरह से प्रताड़ना देना, कंट्रोल में रखना। ताड़ना का मतलब ये होता है, जब तक जो है ढोल को पीटोगे नहीं, बजेगा नहीं। वो शिक्षा देने का क्या मतलब है? गंवार को क्या शिक्षा देनी है? शूद्र पशु नारी, पशु को कौन से स्कूल में पढ़ाओगे आप, क्या शिक्षा दोगे? अरे भाई उसमें डंडा नहीं दोगे वो सीधे कहाँ चलता है? बगैर उसके तो कोई भी पशु नहीं चलता है, उसको ताड़ना दी जाती है। बैल हो गाड़ी में जुता हुआ उसको भी ताड़ना दी जाती है। तांगा घोड़े में जुता, घोड़ा जो जुता हुआ तांगे में उसको भी ताड़ना से ही चलता है। भैंस गाय जो भी हैं उनको जो है कभी कभी लात देती हैं, दूध नहीं देती हैं, ताड़ना डंडा रखा जाता है, समझे सब। और ऐसे ही जो बिगड़ा हुआ बच्चा है या शिष्य है स्कूल में, उसको भी अच्छा बनाने के लिए, अच्छा शिष्य बनाने के लिए, अच्छा विद्यार्थी बनाने के लिए गुरु डंडी रखते हैं, ताड़ना रखते हैं, कभी कभी धौल थाप भी करते हैं उससे। दोस्तों यद्यपि आज कानूनन बंद कर दिया, फिर भी करते हैं क्योंकि उसके भलाई के लिए करते हैं। तो दोस्तों ताड़ना प्रताड़ना शब्द जो है उसी के लिए, मारने पीटने के लिए, सुधारने के लिए। ये नहीं है कि ताड़ते रहो, तकते रहो या शिक्षा दो, ये सब जो है खाम खा के तर्क वितर्क करने वाली बातें हैं। कोई इसमें मतलब सच्चाई नहीं है, वास्तविकता नहीं है। तो दोस्तों आज का प्रसंग जो है हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।